एपीजी की दुनिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाए? तो उसके पहले मैं एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगा कि स्पेस में जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, वहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे। जैसे दो चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 और Q2, और अगर ये स्पेस में रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो हम लोग इनकी पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं k Q1 Q2 अपॉन r। ऐसा हम लोग बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोल देते हैं, इसको मैं एक बार फास्ट बताना चाहूंगा आपको कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होती है कि इनफाइनाइट से किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी चार्ज को जब हम लोग लेकर आते हैं, तो विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आने में, मतलब इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लाने में जो किया गया वर्क होता है, उस वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्पेस है, खाली जगह है जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो इसके अंदर मैं पहले Q1 को लेकर आ रहा हूँ, है ना, दो चार्जेस को लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहले मैं Q1 को लेकर आ रहा हूँ। तो Q1 को इस लोकेशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो Q1 को इस लोकेशन तक लाने में मेरे को 0 वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कोई विरोध ही नहीं है, विरोध है ही नहीं है, तो इन्फिनिटी से इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इससे r डिस्टेंस पर मैं Q2 को लाना चाहता हूँ इन्फिनिटी से। जब मैं Q2 को लेकर आऊंगा यहाँ पर, तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 को लाने में तो 0 वर्क करना पड़ेगा, और Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? लेकर किसको आ रहे हैं? Q2 को। और पोटेंशियल यहाँ पर एक डेवलप कर दिया है इस Q1 ने। इस Q1 ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। और इस Q2 को लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो Q2 इंटू वी। तो V की जो वैल्यू होगी वो होगी, ये Q1 जनरेट करेगा, जो K Q1 अपॉन R होगी। तो हम लोग इस वर्क को बोलते हैं K Q1 Q2 अपॉन R, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो दो चार्जेस के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं अभी तक K Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आया? इसमें ट्विस्ट ऐसा आया कि हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया जाए तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? सबसे पहले मैं सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालकर आपको बताना चाहूंगा। बच्चों, ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अ, ऐसा कोई भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज ले लिया मैंने। जैसे ये चार्ज ले लिया मैंने Q, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकालना चाहते हैं। और उस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल है वो V है, और यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस Q को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, घुमा के यहाँ तक। ओके। इसको घुमा तक जब मैं लेने के लिए आऊंगा, घुमा के लेकर आऊंगा इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगेंस्ट में इसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क कैसे निकलेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन, और वर्क डन बराबर किसको लेकर आ रहे हैं बच्चों? Q को। और पोटेंशियल है वहां पे V, इसको मैं VR बोल रहा हूं। Q तो एक्चुअली वो चार्ज है जिसे हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। एंड VR, इट इज द पोटेंशियल, it is the potential at location due to external electric field। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है ये। तो अगर मेरे को इसका निकालना हो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला हो गया Q इंटू वी। ओके। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के समझ में आ गई होगा, U बराबर Q इंटू वी। यहाँ पे V पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। देन ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। अब जैसे ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है, ये अलग अलग टाइप से निकाली जाती है। जैसे इसका जो यूनिट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जनरली। लेकिन कई बार ये 1 डेका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा जाता है। कई कई बार ये 1 हेक्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है। कभी ये 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है, तो कभी ये 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है।
ये सारे सिंबल्स मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको। डेका का मतलब, डीए का मतलब डेका, डेका का मतलब 10 है ना। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो उसको मैं 1 डेका इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। तो कभी एग्जाम के अंदर आपको 1 डीए इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो तो घबराना नहीं, इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कभी 100 लिख दिया आपको, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है हेक्टो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एच लिख दिया, इसका मतलब ये हेक्टो हो गया। किलो का मतलब 10 की पावर 3 अपन जानते हैं सबसे ज्यादा। इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा जाता है। गीगा का मतलब 10 की पावर 9 और टेरा का मतलब 10 की पावर 12 होता है। अच्छा, अभी ये सबको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको, पहले आप इसका एक बेसिक समझ लीजिए। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अब की बात टू चार्जेस का लेके चल रहे हैं, तो जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इस पूरे सिस्टम की। तो अगर ये दोनों चार्जेस अगर स्पेस में होते तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देते K Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ये यहाँ पर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैंने मान लीजिए ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस लोकेशन पर, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पोटेंशियल मान लीजिए VR1 है और यहाँ पर VR2 है। तो मैं जो पोटेंशियल से लिखूंगा पूरे सिस्टम की, वो देखो ऐसे लिखूंगा कि Q1 के लिए एनर्जी Q इंटू वी, तो Q1 और इसका पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो VR1, Q2 की एनर्जी Q2 इंटू पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का, प्लस इन दोनों का आपस की जो इंटरेक्शन एनर्जी थी जो K Q1 Q2 अपॉन R थी, जो ये फ्री स्पेस में होते हैं तब होती तो वो होती। तो K Q1 Q2 अपॉन R तो इन जनरल अपन लोग निकालते हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये एक्सटर्नल फील्ड में होने के कारण एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आई। डन। जैसे इसको एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा रखा है, वो मैं आपको करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2.5 है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ध्यान से सुनना। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb with no external field। कोई field extra external नहीं है, मतलब स्पेस में रखे हुए हैं। Placed at -9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब देखो ये ओरिजिन मान लीजिए आप, और ये ओरिजिन है, तो यहाँ से इधर 9 सेंटीमीटर पर और इधर से -9 सेंटीमीटर पर, ये 9 सेंटीमीटर पे तो 7 माइक्रोकुलम रखा हुआ है और यहाँ पर ये -2 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, अभी 9 और ये वाली 9, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि जब ये स्पेस में रखे हुए हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैं सिंपली K Q1 Q2 अपॉन R कर देता हूँ। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकुलम एंड Q2 की वैल्यू माइनस में लिखूंगा क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन लगाना होता है, -2 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 0.7 विद माइनस साइन, -0.7 जूल। ये मेरे पास में इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो स्पेस में आई। अच्छा, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट ये बोलता है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर इन दोनों को एक दूसरे से मेरे को डिस्टेंस को इनफाइनाइट करना हो, इनको सेपरेट करना हो, तो मुझको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये पहले इतनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अब मेरे को इनको इनफाइनाइट पे पहुंचाना है। ओके, तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इनफाइनाइट पे तो जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनफाइनाइट पे K Q1 Q2 अपॉन R लिखते हैं, R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, किसी भी क्वांटिटी में इन्फिनिटी को डिवाइड करने पर जीरो आता है। तो ये जीरो माइनस यू इनिशियल, तब माइनस यू इनिशियल हो गया, और यू इनिशियल था 0.7 जूल, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.7 जूल। इतना मेरे को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका तीसरा वाला पार्ट करते हैं जो स्पेशल है, मतलब है ना, स्पेशली ये जो क्लास ली गई है, जो वीडियो बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस सिस्टम को हम लोगों ने अब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, जो Q1 और Q2 आपको दिखाई दे रहे थे, इनको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, जिसकी वैल्यू A/R² से दी जा रही है, इज इक्वल्स टू A/R², जहां पे A की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 5 है। तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या होगी? देखिए,
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और अगर ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं और अगर मेरे को इनकी एनर्जी निकालनी है तो Q1 इंटू V1 करते हैं प्लस Q2 इंटू V2 करते हैं प्लस के Q1 Q2 अपॉन R करते हैं। V1 तो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड at location of Q1 and V2 is the electrostatic potential due to external electric field at the location of Q2। तो देखो मैं पहले ये टर्म्स निकाल लेता हूँ, उनकी वैल्यू कितनी कितनी होगी। मेरे को E बराबर दिया हुआ है A अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का माइनस ई डी आर। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। E बराबर मैंने लिख दिया माइनस ई डी आर एंड माइनस ई की जो वैल्यू है वो A अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर, आर की पावर -2 इंटू डी आर। बच्चों इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आता है। माइनस ए आर की पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसे लिखा मैंने। तो माइनस अब तो ये इंटीग्रेट हो गया है तो ये इसको हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज ना हो। अब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया है तो a यहाँ पर आएगा माइनस ए आर की पावर -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया, ये आया a अपॉन आर। ये मेरे पास पोटेंशियल आया। तो किसी भी लोकेशन पर पोटेंशियल आएगा a अपॉन आर। तो ये जो मेरे पास जो टर्म्स आई हैं Q सिस्टम बराबर Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 की जो वैल्यू है वो मेरे को 7 माइक्रोकूलम दे रखी है और Q1 की जो लोकेशन है वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। Q1 की लोकेशन पे पोटेंशियल मैं आपको अलग से निकाल के बताता हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला है A अपॉन आर एंड A की जो वैल्यू है वो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में। देखो एक बार मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। A की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 5 और जो आपका A चार्ज है वो 7 माइक्रोकूलम है। इसकी लोकेशन दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 5 एंड लोकेशन दे रखी है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो ये 10 की पावर 7 आ गया, ये V1 आ गया। इस तरह से V2 बराबर A अपॉन आर। A की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 5 और इसकी लोकेशन -9 दे रखी है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस लेना होता है हमको। तो ये भी 10 की पावर 7 वोल्ट आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी इनकी। तो 7 माइक्रोकूलम और ये 10 टू पावर 7 वोल्ट। दूसरा वाला जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम इंटू 10 टू पावर 7 और के Q1 Q2 अपॉन आर इसकी वैल्यू हम लोगों ने 0.7 निकाली थी। 7 माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 7 और ये -2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 7 -0.7। ये हो गया आपका 70 और ये हो गया -20 और ये हो गया -0.7। तो ये हो गया आपका 50 - 0.7 जो हो गया 49.3 जूल। ओके, तो आई थिंक ये एक्सटर्नल फील्ड वाली बातें आपको सारी समझ में आई होंगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है ये वाला फॉर्मूला कि दो चार्जेस अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखे हों तो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस दोनों पार्टिकल्स का के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना। ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आई थिंक आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी अपने इस टॉपिक की, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड के लिए। ओके, जुड़े रहिए फिजिक्स की इसी प्रकार की सब बातों को समझने के लिए। एनसीईआरटी की गहराइयाँ हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट हो, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो इसी मंच पर होंगी और आपकी हर समस्या का समाधान एपीजी की दुनिया में आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए और लूटते रहिए फिजिक्स का मजा।